आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान, लाइफ ऑफ न्यूज़ से। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए हैं हमारे हरदिल अजीज़, झीलों के नगरी भोपाल शहर की आन बान शान नासिर इस्लाम साहब। तो आइए हम उससे चर्चा करते हैं राजनीति के बारे में, उनसे रूबरू कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। आदर साहब, लाइफ ऑफ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आसिफ भाई। तो नासिर साहब, हमसे ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो राहुल जी ने भोपाल जोड़ो भारत जोड़ो जो यात्रा अभियान चलाया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अरसे दराज से हम सभी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार की राजनीति बढ़ती जा रही है, मात्र सिर्फ सत्ता के लिए, मात्र सिर्फ इसलिए कि वजूद बना रहे सीट के लिए, कुर्सी के लिए, उसके अंदर हिंदुस्तान को लगातार तकसीम करने की, हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश है। और दूसरी तरफ यह है कि जिन दो समुदायों को बहुत बांट कर उसके अंदर गैप कर दिया जाए और अपना जैसे कहें कि उल्लू सीधा किया जाए, वो वाली बहुत दिनों से आज देश के लोग परेशान हैं। बढ़ती महंगाई, जिस प्रकार से पिछले 7 सालों के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, आज एक गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग के व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए राहुल जी ने बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय कि मैं पूरे देश के लोगों के बीच में जाऊंगा और पूरे देश के लोगों को जगाऊंगा और उनको जोड़ूंगा प्रेम, स्नेह, मोहब्बत से, कि उनके अंदर जो दरारें पैदा कर दी गई, उन दरारों को भरने का काम। सबसे पहले तो इस देश की खूबी, जो भारत की खूबी है, वो ये है कि अनेकता में एकता। सही। और यही इसकी पहचान है, इसकी गंगोजमनी तहजीब इसकी पहचान है। हज़ारों सालों की गंगोजमनी तहजीब जो है इसकी पहचान है। लेकिन आज लोगों को कहीं फ़िरक़ों में बांट दिया गया, कहीं धर्म के नाम पे बांट दिया गया, मात्र अपने राजनीतिक कारणों के लिए। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए और एक स्वच्छ और अच्छा माहौल देश को मिल सके, इसके लिए राहुल जी निकले। और उसके अंदर लोगों का जिस तरह से समर्थन मिला, उसमें मैं तो कहूँगा कि बहुत कामयाब ये यात्रा रही है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी इस यात्रा को जो सहयोग मिल रहा है, वो अपार सहयोग मिल रहा है आमजन का। ये यात्रा सफलता की ओर चल रही है, जैसा कि नासिर साहब ने बताया। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि महंगाई जो सर चढ़ के बोल रही है, पेट्रोल डीजल हो, गैस सिलेंडर हो या खाद्य पदार्थ हो, तो इस महंगाई से पब्लिक पूरी तरह पीड़ित है। तो इसके अगेंस्ट कांग्रेस अपने आप को आने वाले समय में कितना सक्सेस पाती है और इसके लिए क्या काम कर रही है? देखिए, जिस प्रकार से इस देश के अंदर पिछले 7 सालों में रोज़गार की स्थिति हुई है, हमारे नौजवान जो हैं वो आज सड़कों पर हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से 3-4 लोगों को, बल्कि मैं तो कहूँगा 2x2 की सरकार, 2 चला रहे हैं और 2 को बेच रहे हैं। 70 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स बनाए थे देश के अंदर, आज वो तमाम इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं एक दफ़ा फिर अडानी और अंबानी जैसे लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई है। और उसके अंदर जो आज़ादी से पहले आरएसएस का रोल था, वही रोल आज हिंदुस्तान के अंदर फिर एक दफ़ा हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इन सारी चीज़ें, महंगाई आसमान पर, आज एक गरीब दिहाड़ी मजदूर दाल खरीद के अपने घर नहीं ले जा सकता। तेल खरीद कर, अगर दाल खरीद ली तो तेल नहीं खरीद सकता, और तेल खरीद लिया तो दाल नहीं खरीद सकता। आज सब्जियों का यह हाल है, कहाँ आसमान छू रहे हैं दाम। आज कोई सी चीज आप उठा के देख लीजिए, एक गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया। सही। तो ये सारी चीजों को, लेकिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ ये बात है कि जगाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, और उनके बीच के अंदर उस बात को जब रखा जाता है, जब वो आपके, तो ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं आज कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ये बांटना, समुदायों के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाना और इससे सत्ता हासिल करना और फिर लूटना देश को, ये पूरी परंपरा को चौपट करने की पूरी तैयारी है देश के लोगों की। और निश्चित रूप से भारत जुड़ेगा, मोहब्बत से जुड़ेगा, प्यार से जुड़ेगा। और जो इसकी परंपरा है, जो इसकी अनेकता में एकता है, वो मिसाल फिर से हिंदुस्तान के अंदर कायम। 6 प्रदेशों से निकल कर आए हैं राहुल जी, 6 प्रदेशों से होते हुए आए हैं। अपार जन समर्थन, हर धर्म का, हर जाति का, हर वर्ग का, यही उनका मुख्य उद्देश्य था और उसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। अब 7वें प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर
दाखिल हुए हैं इसमें। नासिर साहब, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी, रोडों की हालत ख़राब और ख़ास तौर से एजुकेशन पे जो मार पड़ी है, जिससे बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आगे पढ़ के कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, उस पर जो सब महंगाई करी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस, बल्कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस में कहूँगा, जो बड़े IIT हैं, फीसें देखिए आप कहाँ कर दी गई हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए अब एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास का आदमी तो सोच ही नहीं सकता मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। क्यों? क्योंकि फीसेस आसमान छू रही हैं उनकी। आज इंजीनियरिंग के लिए एक गरीब आदमी या एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति लोन लेकर अपने बच्चे को किसी तरह पढ़ा, तो ये कौन सी व्यवस्था है भाई? उन्हीं के, जिसका देश है, जो आनंद आता है, जो इस देश का निर्माता है, इस देश की जो तमाम, जिसके जो समझ लीजिए कि यही गरीब आदमी देश है, और उसी से सारी व्यवस्थाएं छीनकर कौन से किस चीज का प्रचार और प्रचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये एक बहुत बड़े सोचने का विषय है लोगों के। और लेकिन निश्चित रूप से ये अब जो फर्क आ रहा है लोगों की सोच के अंदर, लोगों ने पाया कि उनको ठग लिया गया, उनको लूट लिया गया है, उनके साथ जो किया गया है आज लोगों के सामने आ गया है, और इसके रिजल्ट जो हैं दिखना आपको। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको छोटी सी, राहुल जी की यात्रा का जो इम्पैक्ट है और जो राहुल जी की यात्रा का जो एक निचोड़ है, वो आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन में केंद्र सरकार ने अचानक गैस के भावों में बहुत भारी कटौती और कमी करने का एक अनाउंसमेंट। ये क्या है? ये सिर्फ उसकी सफलता है, और इसके बाद आप बहुत जल्द देखेंगे लुटेरों के दिमाग ठीक होंगे। उनको लग गया है कि अब इस देश के अंदर हमारा इसके हटने के बाद रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सलाखों के पीछे होंगे। जिस प्रकार से देश की संपत्तियों को लुटा रहे हैं, बेच रहे हैं और तिराही तिराही मचा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर इनको मालूम है कि इनको अगली जीवन का अगला जो पड़ाव है वो सलाखों के पीछे पूरा करना होगा। तो ये पैसे कम होना शुरू हो गए, और ये राहुल जी की यात्रा की सफलता है। ये असर है, सफलता, जैसा कि नासिर साहब ने बताया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके भोपाल शहर के हैं और बहुत जुझारू नेता हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं और आपसे एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, बहुत लोग खुश हैं आपसे। तो आने वाले टाइम में भोपाल की हालत खस्ता होती जा रही है, जो पुराने और नए भोपाल में जो डिफरेंस हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा मैंने उठाया है और पिछले दिनों हम इसके ऊपर सड़कों पर भी आए और हमने आंदोलन शुरू किया है। अभी मेरा कहना यह है कि पुराने भोपाल के साथ जिसको मुख्यमंत्री जी ने आज से 1 दशक पहले गोद लिया था, 1 दशक से भी ज्यादा हो गया जी, 2008 की बात है। उन्होंने कहा था, आगे भोपाल में जगह जगह कहा था कि मैं पुराने भोपाल को गोद लेता हूं। तो ये कैसा गोद लेना है, मेरा सवाल है। हम करते हैं सबसे पहले शिक्षा की बात। तो शिक्षा के अंदर पुराने भोपाल के जो भी शिक्षा के जो अदारे थे, मैं गिनाना शुरू करता हूं आपको। आप देखिए, कस्तूरबा कॉलेज हुआ करता था, जिसके अंदर हमारी माँ बेटियां बहनें पढ़ा करती थी। कस्तूरबा कॉलेज खत्म हो गया, उठ के चला गया। बेनजीर कॉलेज हुआ करता था, खत्म हो गया, यहां से हटा दिया गया। मॉडल स्कूल हुआ करता था, जो शहर की शान हुआ करता था। बड़े बड़े जो कि मैं कहूँ काबिल लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल करी, एजुकेशन प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करी। आज मॉडल स्कूल एक खंडर बन के खड़ा हुआ है। ओबेदिया स्कूल, आप देखिए आज ओबेदिया स्कूल की क्या दुर्दशा हो गई है। आप दीगर आंख खोल के देखिए, कैम्ब्रिज स्कूल, बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले। कैम्ब्रिज स्कूल की छुट्टी हुआ करती तो ट्रैफिक तक जाम हो जाया करता था। एक 15-20 बसें भी लगी होती थी, तांगे भी होते थे, कई दूसरे और बच्चे जो है छुट्टी के बाद निकल रहे होते थे। आज पता भी नहीं चलता कैम्ब्रिज स्कूल कब लग गया और कब खत्म हो गया। आज सुल्तानिया की हालत देती थी, जिस सुल्तानिया की किसी जमाने में 2500 स्ट्रेंथ हुआ करती थी, आज 250 के ऊपर आ गई। आप बाबी अली स्कूल देख लीजिए, यहाँ पर मध्यम वर्ग के और निचले तबके की बच्चियां हमारी पढ़ती हैं, परिवारों से आने वाली। आज वो व्यवस्थाएं धीरे 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 करके सब डंप कर दी गई, खत्म कर दी गई। पुराने भोपाल के अंदर तमाम शिक्षा के संस्थान बंद होते गए। आप हमीदिया गर्ल्स देख लीजिए, दूसरे दीगर और भी कई, अब तो जिसका नाम लेंगे मालूम होगा या तो बंद हो गया या तो बंद होने वाला है। तो मेरा कहना यह है, आखिर ये भेदभाव कौन सा है? फिर हम मतलब तमाम शिक्षा के अदारे पुराने भोपाल के अंदर, तो यही गोद लेना था क्या मुख्यमंत्री जी का?
जी 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 नासिर साहब, जैसा कि आपने बताया, आपका बिना पद के रहते हुए इतना सारे आपने काम किए, अवाम आपसे खुश है, तो आप आने वाले टाइम में किस पद के लिए आप कोशिश करेंगे ताकि ये जो काम आप चाहते हैं आपके हिसाब के मुताबिक सभी को फ़ायदा पहुँचे, गरीबों को, लोगों को? देखिए, फिर मैं आपको दूसरी चीज भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा। जी। आज शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था पुराने भोपाल की बद से बदतर हो गई, चरमरा गई। चरमरा क्या गई है साहब, खत्म ही हो गई है। डीआईजी बंगले अस्पताल हुआ करता था। डीआईजी बंगले अस्पताल का ओपीडी 1000 से 800 लोग वहां देखा करते थे सुबह के वक्त, जो डॉक्टरों के अलग अलग पर्चे बनते थे, और अपने 500 लोग इलाज के लिए कंपल्सरी आते ही थे हफ्ते में 5 दिन। लेकिन आज डीआईजी बंगला अस्पताल जो है सिर्फ एक मात्र डिस्पेंसरी का रूप धारण कर लिया। लाल सिंह हॉस्पिटल के अंदर 200-250 लोग डेली ओपीडी, वो खत्म हो गया, आज डिस्पेंसरी का रूप। भोपाल हॉस्पिटल खत्म। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन सी साजिश है पुराने भोपाल के साथ? ये कौन सा फर्क? भाई यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ तो हर धर्म का व्यक्ति रहता है, और आपस में गंगो जमनी तहजीब एक दूसरे का इत्तेफाक कायम करके रहते हैं। ऐसे माहौलों के अंदर भी आप देखिए कि यहाँ की जो भाईचारा है वो हमेशा कायम रहता है। आपने शिक्षा छीन ली, आपने स्वास्थ्य छीन लिया, अब रोजगार की बात भी पूछ लीजिए सईद भाई। जी जी। रोजगार के अंदर देखिए, यहाँ पुरानी अदालत हुआ करती थी जी। 1000-1200 परिवारों का पालन भरण पोषण चला करता था, अलग अलग व्यवस्थाओं में, भले ही चाय पिलाने वाला हो, समोसे वाला हो, फोटोकॉपी वाला हो, वकालत करता हो, वकील साहब के यहाँ काम करता हो, नोटरी हो, होटल हो, स्टैंड हो, साइकिल का, 10 तरीके थे, लोगों का व्यवसाय चलता था। अदालत आप यहां से लेकर देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, बदलाव प्रकृति का नियम है। अदालत गई, बड़ी विस्थापित हुई, लेकिन यहां भी तो कोई रोजगार का साधन देना चाहिए था, जैसे यहाँ के लोगों के भी बच्चों के पेट भर जाते। जरूर। उसके बाद आगे देखिए आरटीओ गया, आरटीओ आप ले जाइए, ठीक है, लेकिन वहां वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए ताकि उन परिवारों के रोजगार चल सके, उन बच्चों की रोजी चल सके, उन बच्चों का तो कहीं काम करने की उनके अंदर लालसा हो गए, कहीं काम करने जा सके। कुछ भी नहीं, नगर निगम आप यहां से ले गए, ठीक है, आप कलेक्ट्रेट लेके जा रहे, ठीक। मेरा कहना यह है कि सरकार कुछ अपने दलालों को छोड़ देती है पुराने भोपाल में, और उन यहाँ ना कोई आवाज उठती, ना कोई बात होती, और सब चीजें एक के बाद एक खत्म होती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। एक गोद लेके चले जाते हैं, अरे गोद लेके गए हो, गोद लेना छोड़ देंगे लोग बच्चों को, कि क्या गोद लेने के बाद क्या किसी के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है उस बच्चे के साथ जिसको गोद लेके आए हो? कि बड़े भाई को तो आप पनपा रहे हो, उसमें बागबानियां भी हो रही हैं, पार्क भी लग रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खुल रहा है, हेल्थ की भी केयरिंग हो रही है, सड़कें भी अच्छी हैं, बिल्डिंगें भी अच्छी हैं, और पुराने भोपाल छोटे भाई के साथ आप, या बड़ा भाई जो था उसके साथ आप क्या उसके दांत तक उखाड़ के लेके जा रहा हो, उसकी जबान तक खींच के ले जा रहा हो? आखिर ये क्या है? और मैं तो एक बात कहूंगा, ये तो बगैर पानी की सबीलों का एक कस्बा हो गया पुराना भोपाल साहब। तो नासिर साहब ने अपने विचार रखे और गंगा जमनी तहजीब भोपाल शहर में अमन अमान की बात करी। तो नासिर साहब, आप लाइफ ऑफ न्यूज़ के चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं लाइफ ओके के चैनल को अक्सर देखता हूं, और कोई बड़ी खबर होती है तो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से मैं खोलता हूं कि भाई लाइफ ओके पे देख लें खबर सही क्या है। तो और क्योंकि जावेद भाई जो एमजे खान साहब हैं, ये बड़ा जुझारू व्यक्ति है, और मैं इनको मेरी जवानी के टाइम से, या मेरे एक जब नया नया राजनीतिक मैंने कदम उठाया था, जब से मेरे इनसे ताल्लुकात हैं, और मैंने देखा कि ये हमेशा जो पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है उस पर कायम रहकर कर रहा है। और मेरी बड़ी शुभकामनाएं इनके साथ कि एक दिन लाइफ ओके चैनल खाली भोपाल में ही नहीं, बल्कि प्रदेश में ही नहीं, बल्कि इस देश के अंदर लोगों की आवाज़ बन के उठे, और जो चौथा स्तंभ हमारी डेमोक्रेसी का होता है, उस स्तंभ को एक मजबूती प्रदान करे। और जो आज जिस प्रकार से मीडिया का देश के अंदर हम असर देख रहे हैं, उनसे अलग हटकर कुछ कर गुजरने की चाहत वाले व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल पूरा मत होता है। मेरा हमेशा जिस हालत में रहूं, जिस चीज़ पे रहूं, हमेशा सहयोग और मोहब्बत रहेगी लाइफ ओके के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लाइफ ओके परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तो साथियों, फिर किसी नई हस्ती के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।